राम राम साहब। राम राम साहब। तो अभी तक तारी कोई जो मांग थी उनकी कोई सुनवाई हुई है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो प्रशासन है तारू आके कोई मिले हो दिन में? अभी दिन में हमारे पास तो देखो आया नहीं, मेरे को बार बार 2-3 बार बुलाया, अभी भी बुलाया था मेरे को। वो कोई चढ़ावा से शाही साहब आए हुए हैं, वो आए हुए थे और SHO यहाँ का भी बैठा है, उन्होंने बुलाया मेरे को, कहा कि भी जैसे भी आप कहते हो वैसे कर लेंगे, आप धरना है ना उसको स्थगित करो। हमने कहा भी हमारे साथ में जो अन्याय तो कर दिया आप लोगों ने, अब क्या उम्मीद रखें आपसे? अब हमारी तो मांगे हैं वो सुबह बताएंगे आपको, और हमारी जो मांगे हैं वो तो आप जैसे जो पुलिसकर्मी गए थे उनको सस्पेंड करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये हमारी 3-4 मांगे हैं जो लीगल मांगे हैं। इसको हम सुबह और बता देंगे आपको, कलेक्टर साहब से SP साहब से मिलेंगे दोनों, और कल का काम कल करेंगे। सुबह पूछना वो, और पूछना है किसी को तो उच्च अधिकारी आओ हमारे पास आओ धरने पर। हमें क्यों बुला रहे हो बार बार? जब बार बार ताना अंदर बुला रहे हैं लेकिन तारे करने कोई को नहीं आ रहे हो? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आ रहा है, अंदर मुझे बुला रहा है बार बार, और बुला करके भी सही बातें नहीं, जो बातें मैंने ही कही हुई साहब, आप अपनी डिपार्टमेंट की बातें सुन के सारी की सारी हमारे ऊपर थोप रहे हो। आप हमारी सुनो, हमारी बात सुनो, और उसमें आप ये कहो कि चलो आप जो कह रहे हो इस बात को भी मैं संज्ञान में लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि वास्तव में ये ऐसा तो ना हो। अब अपनी डिपार्टमेंट, जिसने आपकी डिपार्टमेंट ने बता दी, पुलिस वाले ने बता दिया, आपने उसको मान करके हमारे ऊपर बातें कर रहे हो, तो ऐसी बातें नहीं चलेगी। मैंने कल हमारी आंखों से देखा है, पीड़ित सब बैठे हैं, पीड़ित जिन महिलाओं के जो पीड़ित थे, जिनको पीटा गया, जिनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, वो हमारे पास बैठी है। उन्होंने हमें बता दिया, नहीं हमें पता ही नहीं था। तो मैंने उनको यही कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आप सुबह ना बढ़िया तरीके से हमें पूछो, बढ़िया तरीके से धरने पर आओ, और हमारी जो भी बात है उस बात को प्यार से सुनो, हमारी बात को प्यार से सुनो, और फिर डिपार्टमेंट की सुनो, फिर उसमें आपको ये लगे कि भी ये वास्तव में सही है, उस पर कार्रवाई करो। तो जो तारा मतलब साथ का अंदर था, थाना के अंदर था, उन्होंने मिला हो अभी तक? नहीं, मिलने नहीं दिया, उनसे तो मिलने नहीं दिया। ये राइट नहीं बनता है, बोलो ये कोई किसमें कौन से कानून में लिखा हुआ है, बोलो आप मिल सकते हो? नहीं मिल सकते। तो यह चीज़ दाना कही कि या कौन सा कानून में लिखे हो कि थे मिल सको, तो यह चीज़ गुण बुझे कि महिला के साथ मतलब इतना दुर्व्यवहार करेगा, यो कौन सा कानून में लिखे हो? मैंने सब कुछ कह दिया, मैंने सब कुछ कह दिया कि भाई आप लोग, मैंने यहाँ तक कहा, आप साहब आते ही उन महिलाओं को पीटना शुरू कर दिया। अनुसंधान तो बाद में किया है, पहले पीटना शुरू कर दिया। मैंने आकर कहा साहब, डिप्टी साहब, एडिशनल SP साहब, आपने पीटना पहले शुरू कर दिया, आप अनुसंधान की बात कर रहे हो। अगर वो अनुसंधान में नहीं आई तो बोलो कौन कह रहा है पीट रहा है? हम दावा कर रहे हैं, मतलब ही नहीं, हाथ नहीं लगाया। अब हमें क्या पता, मैं बोलो हाथ नहीं लगाया और उनको नहीं पीटा, तो मुझे मेरी मुलाकात कराओ उन लड़कियों से, उन महिलाओं से। बोलो मुलाकात तो हम नहीं होने देंगे। जब उनको 8:30 बजे छोड़ा गया, कभी आप बेकसूर हो, तब वो महिलाएं चिल्लाई, बेचारी रोई। मीडिया के माध्यम से उन लोगों ने आपके सामने बात भी रखी कि हमारे साथ क्या क्या व्यवहार किया। उनको पेशाब तक के मतलब बहुत बड़ी नौबत आई। अब क्या बताएं, ऐसा व्यवहार कोई करता नहीं है, जानवर के साथ भी नहीं करता ऐसा व्यवहार। इन लोगों ने, इस पुलिस वालों ने महिला के साथ किया है, औरतों के साथ किया है, बच्चियों के साथ किया है। तो आया की कड़कती सर्दी के अंदर थे और बैठा हो, तो प्रशासन उन तारीख जो मांग ही, तो इतनी कड़कती सर्दी के अंदर थे बैठा हो, प्रशासन अगर चीज़ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे है? वो तो बात कर रहे थे, वही कर रहे थे कि आप इतनी सर्दी है और आप यहाँ धरने बैठे हो, दईराम जी इस धरने को उठा लो, आप गलत है, सर्दी ज़्यादा है। मैंने कहा साहब आप क्यों बैठे हो? मैं बोला हम तो मजबूरी में बैठे हैं। बोले नहीं आप गलत बैठे हो। हम गलत कैसे बैठे हैं? गलत बैठते तो मैं राजगढ़ थाना भी है, बीच में बहुत थाने आते हैं, वहाँ जाकर अपनी मर्जी से बैठे हो। उन्होंने ये कहा मेरे को, आप अपनी मर्जी से बैठे हो। मैं मर्जी से नहीं बैठा हूँ, मजबूरी में बैठा हूँ। अगर मर्जी से बैठता तो राजगढ़ थाना था, यहाँ सूरजगढ़ आने की क्या जरूरत थी? राजगढ़ भी लगता है, तारणी भी लगता है, और बहुत थाने आते हैं बीच में, राजगढ़ से सूरजगढ़ आते हैं तब तो हम मजबूरी में बैठे हैं। और हमें ईमानदारी से आप पूछो तो हमारी ये हालत है कि कितनी भी सर्दी हो, हमें सर्दी लगती नहीं है, ये हालत है। हम उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। जो जितना अन्याय इन लोगों ने किया ना, इन महिलाओं के साथ में, इस परिवार के साथ में जो अन्याय किया, उस चीज़ को हम भूल नहीं पा रहे हैं। बात ही वो बार बार में आ रही है, रात को नींद नहीं आती है, इसीलिए हम बैठे हैं। रात को हमें नींद नहीं आई, अब बताओ मेरे को क्या दर्द हुआ, लेकिन रात को नींद नहीं आई पूरी रात। देखो कैसे यार जानवरों की तरह पीटा गया, एक का हाथ तोड़ दिया, एक का पैर तोड़ दिया। क्या बताएं अब आपको, आप मीडिया वाले हो, आप भी उनसे बात करो। हम तो देखो साहब बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, हमें कोई सर्दी नहीं लगती, हम यहाँ बैठे हैं और बैठे रहेंगे, अनिश्चितकालीन रहेगा। अगर कोई इनका बड़ा अधिकारी आकर के हमें बिल्कुल प्यार से हमें संतुष्ट करेगा
और ये कहेगा कि भी जो लीगल होगा वो करेंगे, अनलीगल नहीं करेंगे, ये लिखित में देंगे। और जो 4 वो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यहाँ का जो थाना अधिकारी सुखदेव सिंह है उसका यहाँ से तबादला करेंगे, तब जाकर के हम अपना धरना स्थगित कर देंगे। और जहाँ की थे बता रहे हो कि शराब के लिए ये शराब की कोई तफ्तीश करना है या उनकी सूचना मिली शराब की, उनके लिए ये गया था पकड़ना है, तो वाकई में वो जो इंसान ने ना अंदर कर रहा है वो शराब बेचे? मतलब ही नहीं है। आसपास किसी गांव से पूछो, वहाँ के गांव के लोगों से पूछो, ग्रामीणों से पूछो, आस पड़ोस के लोगों से पूछो, आस पड़ोस के गांव वालों से पूछो कि भी ये व्यक्ति शराब बेचता है, वो कहेंगे नहीं बेचता है। जो शराब बेचता है, मैंने ये भी कहा है, जो आदमी शराब बेचता है जिसको आप पकड़ने के लिए गए थे, क्या उसको पकड़ ले कि नहीं लाए? तो फिर आप नहीं लाए तो फिर अब उसको नहीं लाओगे, लाए तो गए। तो यार फिर आप इनको भी छोड़ देते, फिर ये इनको बेकसूर को क्यों पकड़ के लाए? या क्या ये कौन सी नौबत आ गई आपको? जब मेन मुलजिम आपको नहीं मिला, वो नहीं पकड़ पाए, तो 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में आप जाकर के तफ्तीश करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उसके बाद में आइयो जाकर के जो भी लगे कि हाँ ये लीगल है, ये वास्तव में मुलजिम है, उसको पकड़ के ले आते। अब बिना ये काम सबको सुत्ते को उठा करके, बच्चा है तो बच्चे को, बुढ़ा है तो बुढ़े को, औरत आई तो औरत को, रिश्तेदार है तो रिश्तेदार को, बच्ची आई तो बच्ची को, अब ये ऐसा सलूक किया इन लोगों ने, तो अब क्या बताएं आपको। तो जो अंदर था वह अभी तक थाने में ही या फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया? उनको जेसी कर दिया, जेसी कर दिया। बिल्कुल। 3 बच्चे हैं जिनमें एक नाबालिग भी बचा, और पढ़ने वाले बच्चे हैं, और 2 लेडीज़ हैं, उन सबको जेसी कर दिया। उनकी ऐसी हालत कर दी, अब बहुत बड़े पीड़ित है। उनकी बच्चियों की शादी थी, 1 दिन पहले शादी थी, अब बच्चियाँ ससुराल गई हुई थी, अब अपने रीति रिवाज के हिसाब से जो फेर मोड़ा जो आते हैं, अभी तक तो वो आई नहीं। क्या करे बेचारी, वो वहाँ रो रही है जैसे कोई ऐसे मातम छाया हुआ है इनके घर में, जैसे कोई 2-3 की मौत हो गई। तो ये प्रशासन हो तरीके के जहाँ कोर्ट के अंदर थे एप्लीकेशन दी गई? नहीं, कोर्ट में हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। एप्लीकेशन तो हमने लिख रखी है एसपी साहब के नाम से, और कल हम एसपी साहब से मिलेंगे। वैसे तो ये भी कह रहे हैं, इनको भी एप्लीकेशन दी है, ये भी कह रहे हैं हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे, लेकिन धरना उठा लो, ये इनकी शर्त है कि धरना उठा लो। धरना उठाने के बाद ही मुकदमा दर्ज करेंगे? नहीं, मुकदमा पहले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप धरना उठाना पड़ेगा, ये शर्त रखते हैं। नहीं, मुकदमा दर्ज होगा क्या, ऊपर कार्रवाई भी होगी? बस मुकदमा दर्ज करेंगे, कार्रवाई की कौन कहता है? कार्रवाई कोई नहीं कहता, इसीलिए तो हम एसपी साहब के पास जाएंगे कल। ठीक है, धन्यवाद। राम राम भाई सारा, मैं सोनू पुनिया थे, देख रहे आरएस न्यूज और जिला न्यूज झुंझुनू, खबर आसपास टोटल न्यूज झुंझुनू। तो आप फिलहाल फिर हूँ मौजूद, हाँ, सूरजगढ़ थाना के आगे रात का लगभग 8 साढ़े 8 बज चुके हैं। पीड़ित परिवार है, यो इंसाफ मांगने खातर धरने पर ये भी बैठे हुए है। मैं कैमरामैन ने कहूँगा एक बार इन्हें महिला बैठी उन्हें दिखा दे कि इतनी सर्दी के अंदर, कड़कती सर्दी के अंदर ये महिला एक इंसाफ मांगने खातर पूरा धरने के ऊपर बैठी है, लेकिन अभी तक इनके कोई है वो अड़के कहने कोई आयो को नहीं है, इनका मामला पर अभी तक कोई जाँच को नहीं हुई है। के कारण है प्रशासन के काम कर रहे हो इसो, जबकि ये सुबह बैठा था और एक रात का 8 बज गया आया कि कड़कती सर्दी में, जो कि एक गृहिणी जनापा घर की लक्ष्मी माना हा, वह आज धरने के ऊपर रात ने 8:30 बजे इतनी कड़कती सर्दी के अंदर बैठी है। तो परिजनों वहाँ फिर बात करांगा कि दिन में उनके साथ प्रशासन है वो कोई बातचीत करी या ना करी, कोई और भी उच्च अधिकारी वे आया या फिर कोई उरे को जो मेले वगैरह ही बह उराया ही, तो आप बातचीत करांगा कि कोई आके मिलो है, इनकी कोई सुनवाई हुई है या ना हुई है।